हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया जाता है, कैसे उसमें इनिशियलाइज किया जाता है, फिर उसे कैसे एक्सेस किया जाता है स्ट्रक्चर वेरिएबल को, और एक प्रोग्राम भी हम लोगों ने करके देखा था। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर का भी एरे हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग आम वेरिएबल का एरे बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया इंटीजर टाइप एक वेरिएबल। तो आपको पता है ये वेरिएबल का क्षमता क्या होगा, एक डाटा स्टोर करने का। अगर हम इसी का जब एरे बना देते हैं, मतलब अब एरे बना दिए 5, तो अब ये क्या हो गया, ये 5 लेंथ का हो गया, मतलब अब ये 5 डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो उसी तरह से पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर वीडियो नहीं देखे हैं आप तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया था। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रक्ट बुक नाम था स्ट्रक्चर का, और बी1 एक वेरिएबल हमने बनाया था। तो बी1 बनाने से हुआ क्या था, बी1 बनाने से एक बी1 वेरिएबल बन गया, लेकिन इसके अंदर कितने डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है, तीनों अलग अलग टाइप का था। ठीक है। एक नेम, एक मतलब कैरेक्टर टाइप स्टोर कर रहा था, एक फ्लोट टाइप स्टोर कर रहा था, और एक इंटीजर टाइप स्टोर कर रहा था। यही गुण, यही जो प्रॉपर्टीज है वो एरे से अलग करता है स्ट्रक्चर को। ठीक है। क्योंकि एरे सिमिलर टाइप डाटा ही स्टोर करता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है, जैसे आप सेट कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक, इसका नाम है बी1, मतलब एक बुक का डिटेल ये स्टोर कर रहा है, एक बुक का डिटेल ये स्टोर कर रहा है। अगर कोई बोल दे कि नहीं आपको 5 बुक का डिटेल स्टोर करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि बी1 के साथ साथ यहीं पे आगे मिटा देते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि एक बी1 बना लीजिए, एक बी2 बना लीजिए, एक बी3 बना लीजिए, इसी तरह से आगे बना लीजिए, वेरिएबल बना लीजिए। तो इसी तरह से क्या होगा, बनते चला जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। तो ये तो ठीक है, 2 3 4 5 अगर वेरिएबल बनाना हो तो बना लीजिएगा। लेकिन कोई बोले कि 100 बुक का डिटेल आपको स्टोर करना है, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो क्यों ना हम स्ट्रक्चर का भी एरे बना लें। हाँ, तो ये पॉसिबल है कि आप स्ट्रक्चर का भी एरे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का एरे कैसे बनेगा, इधर साइड में मिटा देते हैं पहले। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक नॉर्मल वेरिएबल का एरे बनता है, ठीक उसी तरह से बी, अब बी1 छोड़ दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी, अब 5 और इस तरह से कर दीजिए, सब स्क्रिप्ट लगा दीजिएगा, एरे बन जाएगा। तो देखिए अब ये क्या होगा, अब इस तरह का एक पूरा एरे तैयार हो जाएगा, जिसमें 5 गो ब्लॉक होगा। ठीक है। तो ये बी0 पोजिशन, बी1, बी2, बी3, बी4 पोजिशन, और सबके अंदर भी 3 3 डाटा स्टोर करने का क्षमता। बात समझ रहे, ये है एरे का कमाल। तो स्ट्रक्चर के साथ भी आप एरे बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा करके देखते हैं। ठीक है। चलिए कोडिंग करने के लिए हम लोग कोड विंडो पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग कोड विंडो पे आ गए हैं। ठीक है। ये जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये पिछले वीडियो का प्रोग्राम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि एक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम बनाकर उसको रन कराकर देखे थे। तो चलिए फिर से उसको समझा देते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। इस स्ट्रक्चर के पास 3 वेरिएबल हैं, और इन तीनों में क्या हो रहा है, एक बुक का डिटेल स्टोर किया जा रहा है, जैसे कि उसका नाम, प्राइस, और कितना पेज है उसमें, इस तरह का डाटा को इसमें स्टोर किया जा रहा है। यहाँ पे वेरिएबल बनाया गया है, स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये इनपुट लेने के लिए मैसेज दिया गया, स्कैनफ लगाया गया, फिर ये आउटपुट देने के लिए, मतलब यहाँ पे वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है। स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर भी लगाया गया है, देख लीजिए। ठीक है। तो ये सब पिछले वीडियो का ही है। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरे के कंसेप्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल, मतलब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना था,
एक बुक का ही डिटेल स्टोर कर रहा था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे 5 लेंथ का, जिसमें 5 बुक के डिटेल्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, यहाँ पे बुक का जो नाम है ना, कैरेक्टर टाइप, अब यहाँ पे कैर होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में कैर था, फिर यहाँ पे गलती से इंट लग गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था, कैर। आप पिछला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे मॉडिफाई करते हैं। यहाँ इंट टाइप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि बुक आईडी। मतलब अब बुक का हम क्या करेंगे, नाम स्टोर नहीं करेंगे, बुक का आईडी स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक टाइप का 2-3 वेरिएबल भी आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझ जाइएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया, एक फ्लोट टाइप। ठीक है, तो बुक आईडी से ही हम किसी बुक को अब पहचानेंगे। तो किसी भी बुक का डिटेल में अब उसका आईडी भी शामिल करेंगे, बुक का नाम नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बुक आईडी। तो अब जहाँ जहाँ बुक नेम है वहाँ हमको बुक आईडी करना होगा। तो इस चीज़ को हम पहले चेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ नेम था वहाँ वहाँ हमने आईडी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बचा हुआ है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, एरे बनाना है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ था जिसका नाम था b1। तो हम यहाँ पे b1 अब हम काट कर 1 काट कर हम यहाँ पे एरे बना सकते हैं। एरे का लेंथ हम 5 दे सकते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पे b के साथ 1 हटा दिए हैं ना, तो आपको जहाँ जहाँ b1 लिखा हुआ है वहाँ 1 आपको हटाना होगा। तो चलिए हम लोग हटाएंगे। तो उसके लिए उससे पहले हम लोग एक बात जानते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या किया, एरे बना दिया। तो कभी भी एरे को एक्सेस करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो लूप चलाने के लिए हमको एक वेरिएबल की जरूरत होगी। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जैसे कि आई। ठीक है, अब एक लूप लगाते हैं, फोर लूप लगाते हैं। इसमें आई में 0 डालते हैं, फिर आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं पहले भी। अब यहाँ से लूप का बॉडी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन कीजिए और यहाँ पे बॉडी क्लोज कीजिए। ठीक है, मतलब ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ वाला लाइन है ये हम एक लूप के अंदर डाल दिए। अब क्या करना है, प्रिंट भी करना है, तो यहाँ पे भी 4 लगाना होगा। चलिए, इसका भी बॉडी यहाँ ओपन हुआ और ये 3 लाइन के बाद इसका बॉडी क्लोज हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे इसका बॉडी क्लोज कर देते हैं। ऑलरेडी एक कर्ली ब्रेसेस था तो उसका यूज हो गया। तो देखिए ये हमने इतना अभी लूप लगाकर इसको बदलाव किया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव होगा, जहाँ पे b1 लिखा है अब 1 को काटिए, यहाँ पे आई लगाइए, सब स्क्रिप्ट लगाकर उसके अंदर आई दीजिए। ठीक है, अब ये जाकर एरे के साथ काम करने लायक बना। अब जहाँ जहाँ b1 है वहाँ पे बस आपको आई सेट करना है। अब आई का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरह से होगा और इसी तरह से एक्सेस करेगा स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर के एलिमेंट को। फिर वही काम आप यहाँ पे भी कीजिए। चलिए, तो जहाँ जहाँ b1 था हमने क्या किया, वहाँ पे b सबस्क्रिप्ट लगाकर आई कर दिया। ठीक है, अब ये एरे बेस्ड स्ट्रक्चर बना। इसको हम रन कराते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने रन कराया, ये हमसे क्या मांग रहा है, ये बोल रहा है कि बुक का आईडी दीजिए। तो बुक का आईडी जैसे कि हम देते हैं 1001। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसका प्राइस, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसका प्राइस डालते हैं। प्राइस डालते हैं जैसे कि 200.50। पेजेस कितना है ये डालिए, तो 300 पेजेस है इसमें। ओके, एक बुक का डिटेल हो गया। अब दूसरा बुक का ये डिटेल मांग रहा है, तो दूसरा बुक का भी डिटेल दीजिए 1002। इसका भी कुछ प्राइस होगा 300।
50.75 या 76। इसमें भी कुछ पेजेस होंगे, तो इसमें 150 पेजेस है सपोज, तो ये दूसरा बुक का डिटेल हो गया। इसी तरह से अभी आगे आपको देना होगा। चलिए, ये आखिरी बुक का डिटेल, अब पांचवा बुक का डिटेल हम देंगे, ठीक है। तो ये बुक आईडी हमने डाल दिया, अब उसका जो भी अमाउंट डाल दिया, मतलब कितना उसका कॉस्ट है, प्राइस है, वो डाल दिया। उसमें कितने पेजेस हैं, अब हमने ये डाल दिया। चलिए, ये 5 बुक का रिकॉर्ड लिया और देखिए उसे प्रिंट कर दिया। देख रहे हैं ना, ये लिया और उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जगह आपको दिख रहा होगा जहाँ हमने लाइन चेंज करने के लिए लगाना भूल गए हैं, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। जैसे बुक आईडी, ये आउटपुट में आ गया, प्राइस भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे पेज, बुक का पेज कितना है वो भी आ गया, मतलब पहला का रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। अब इसके जस्ट बाद हमको एक लाइन चेंज लगाना चाहिए था, /n, ये लगाना हमने भूल गया है, इसीलिए बुक आईडी मतलब दूसरे बुक का आईडी इसी लाइन में शो हो गया है, फिर बाकी उसके बाद लाइन चेंज हुआ ही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। सुधारना क्या, हम सुधार ही देते हैं। चलिए, ये देख लिया ना आपने कि रन कर रहा है 5 बुक का, तो ये डिटेल एंट्री करवाया आपसे, फिर उसको प्रिंट भी कर दिया। तो चलिए, अब जो भी थोड़ा सा जो गलती है उसको सुधार देते। यहाँ पे सिलेक्शन बस डाल दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये रहा एरे बेस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।